तो आज ज़्यादा बच्चों की राय थी कि सर जो नाइन्थ का केमिस्ट्री क्लास शुरू कराएं, हमें बेसिक से पढ़ाएं। ज़्यादा बच्चों को केमिस्ट्री आती है थोड़ी बहुत, पर बेसिक उसे नहीं आती। तो इसलिए हम आज बेसिक से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री कहते हैं किसे हैं, कौन सी ब्रांच से वो डील करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ें। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ द साइंस। केमिस्ट्री एक ब्रांच की साइंस है, ठीक है, विच डील्स विथ, जो डील्स करती है द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सारा रोल केमिस्ट्री में मैटर का होता है। मैटर क्या होता है? मैटर की हम इस पर कंपोजिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये तीन चीज़ें पढ़ते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ किसकी? मैटर की। तो हम मैटर की बात करें, मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो भी वज़न रखे या वॉल्यूम हो, उसको मैटर करते हैं, ठीक है। तो मिसाल बात हम ले लेते हैं इस मार्कर का, ठीक है। इस मार्कर की हम बात करें तो ये मैटर का बना हुआ है। ये मैटर्स के कौन सी पार्टिकल्स से बनता है? ये होता है प्रोटॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स ये होते हैं न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं मैटर के। तो मैटर्स ज़्यादातर कॉमन स्टेट्स होती हैं मैटर की, तीन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम ज़्यादा जूम में नहीं जा रहे, पर अभी हम इंट्रो पढ़ें। तो नेक्स्ट पर अब हम वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या अहमियत है, क्या केमिस्ट्री होती क्या है। तो हम ज़्यादातर देखेंगे जो हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट इज़ अ केमिकल फॉर्मेशन होती है। इसको हम केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैटर होता है, पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स में क्या वॉल्यूम होता है, तो इसको हम भी केमिस्ट्री में इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें देखा जाए तो पानी भी केमिकल है। केमिकल ऐसे कहते हैं, दो चीज़ें दो एलिमेंट्स मिक्स करें और एक सब्सटेंस बनाएं, उसको केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैटर्स, ठीक है। अब 3 स्टेट्स हम मैटर के पढ़ेंगे। 3 स्टेट्स कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं? एक होती है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड उसको कहते हैं जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत मजबूत बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। और उसमें जो मोशन होती है, उसमें वाइब्रेटिंग मोशन होती है, क्योंकि आपस में बॉन्ड होने के लिए वो मूव नहीं कर पाता है। इस वजह से उस पर मोशन जो होती है वो वाइब्रेटिंग मोशन होती है। उसके बाद लिक्विड की बात करें। लिक्विड सॉलिड को हम डेफिनेशन पढ़ें। सॉलिड हम उसको कहते हैं जो सॉलिड हो, जिसमें पार्टिकुलर शेप भी होता है सॉलिड में और वॉल्यूम भी होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिक्विड की बात करें। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड की बॉन्डिंग एक दूसरे थोड़ी सब गैप में, उसके बॉन्डिंग थोड़ी साइड में होती है। जैसे ये सॉलिड के पार्टिकल्स आपने खुद एक दूसरे से मिले हुए हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बाद तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा सॉलिड उसे कहते हैं जिसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं। उसमें शेप भी होता है, वॉल्यूम होता है। दो इसको सॉलिड, इसमें सॉलिड टाइटली पैक होते हैं। जो उसमें मोशन होती है वो वाइब्रेटिंग मोशन होती है। आप याद रख लें, जो सॉलिड की मोशन होती है वो वाइब्रेटिंग मोशन होती है। और लिक्विड की बात करें, लिक्विड के एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, उसके पार्टिकल्स थोड़े गैप में होते हैं, उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक नहीं होते, और इसमें जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। ज़्यादातर देखा जाए तो पार्टिकल्स की एक दूसरे से मोशन जो होती है वो लीनियर, कंटेनर में कोई पार्टिकल्स होता है ना, ठीक है, वो लीनियर में मूव करता है। एक पार्टिकल्स यहाँ जाकर लीनियर मूव करेगा, एक दूसरे से टकराएगा, तो इसकी कोई पार्टिकुलर मोशन नहीं होगी। इसलिए हम इसको रैंडम मोशन कहते हैं। लिक्विड की रैंडम मोशन होती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता और वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इस वजह से होता है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स में वेट होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कोई भी कंटेनर में उसको लिक्विड को रख सकते हैं और उसकी वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट एक सही है। चलो उसके बाद हम सॉलिड गैस की बात करें। एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, इसके पार्टिकल्स तमाम बहुत से साइड में होते हैं। एक पार्टिकल्स यहाँ होता है, मिसाल बात, तो एक यहाँ होगा, ठीक है। इसकी तरह ये दोनों बॉन्डिंग में थोड़ा सा मिले हुए हैं, ठीक है, पर इनका पार्टिकल्स का गैप होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है।
उसके बाद हम इसके पास भी मोशन लिक्विड और लगभग गैस में मोशन सेम होती है, इरेगुलर होती है। हम इसे रैंडम मोशन को इरेगुलर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करें गैस की। गैस में क्या होता है, शेप भी नहीं होता और वॉल्यूम भी नहीं होता। पर आपका ये सवाल बनता है कि इसमें शेप भी नहीं होता और वॉल्यूम नहीं होता, पर हम इसको मैटर की स्टेट क्यों कहते हैं। ये रीज़न है क्योंकि हम गैस को किसी भी कंटेनर में कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम बना सकते हैं, और कंटेनर में जिसमें हम फिल करेंगे गैस, उसका शेप कंटेनर का आ जाएगा। गैस का कंटेनर का शेप ले लेगी गैस। तो इस वजह से इसको गैस को भी स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो स्टूडेंट हम फिर से रिपीट करते हैं, आखिर में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मैटर। फिर से रिपीट करते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं किसे, केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी किसकी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, वो हम आगे पढ़ेंगे। डिफाइन। तो स्टूडेंट हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन रिपीट करते हैं। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the composition, properties and structure of matter। ज़्यादातर हम देखा जाए केमिस्ट्री में हम मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मिसाल चीज़ ले लें, कोई भी चीज़ है, यहाँ ये पेपर की बात करें, ये मार्कर, इसकी हम कंपोजिशन पढ़ें, प्रॉपर्टी पढ़ें और स्ट्रक्चर पढ़ें। इसको केमिस्ट्री की कोई भी चीज़ बोला सकता है, पर ये केमिस्ट्री को फॉलो कर रही है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में यही बात डिफाइन हो रही है कि मैटर की पढ़ें। मैटर क्या होता है, ये भी चीज़ तो मैटर है ना, इसको भी हम केमिस्ट्री की कह सकते हैं, केमिस्ट्री कह सकते हैं। उसके बाद हम नीचे से पढ़ें, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। एक होती है सॉलिड। सॉलिड में क्या होते हैं, इसकी जो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में क्या होता है, शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। उसके बाद इसकी जो मोशन दी है, वो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसकी मोशन दी है वाइब्रेटिंग मोशन होती है। उसके बाद लिक्विड को क्या कहते हैं, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसके पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। पर लिक्विड में शेप नहीं होती, कोई भी कंटेनर हम डालेंगे वो कंटेनर का शेप ले लेगा लिक्विड, पर वॉल्यूम होता है। उसके बाद गैस पढ़ेंगे, और लिक्विड में और गैस में मैंने आपको बार बार बताया है, इन दोनों की मोशन होती है, रेगुलर होती है और रैंडम मोशन भी कह सकते हैं, बात सेम है। उसके बाद जो गैस की शेप भी नहीं होती, वॉल्यूम भी नहीं था। मैंने फिर से बताया आपको, मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल ये बनता है कि गैस में शेप ही नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होती, तो उसकी मैटर की स्टेट को क्यों बोला जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड में क्या करें, शेप कोई भी कंटेनर में लगाएंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, और गैस में ऐसे ही कोई भी सिलेंडर या किस में भी हम गैस कंप्रेस कर सकते हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो दोनों चीज़ इसमें आ जाएगी, पर इसको आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, पर ये नेचुरली नहीं है, फाइंडली नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको शेप भी आ जाएगा कंटेनर का, और कंटेनर में वॉल्यूम भी पैदा हो जाएगा। उसके बाद हम काइंड्स ऑफ मैटर भी स्टार्ट करने आ रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैटर। मैटर की दो काइंड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में बात करें, जैसे मिक्सचर, दोनों ही मिक्सचर है, ठीक है। सब्सटेंस की बात करें, वो एलिमेंट्स जो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज सेम हो, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज सेम बिलोंग करती हो। और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में हम उसकी बात करते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कंबाइन करें और एक स्टेट में सब्सटेंस कहें, वो उसको बोलेंगे मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जिसे हम गोल्ड की बात करें, इसका एग्जांपल जो होगा गोल्ड होगा। और इसका कोई भी हम ले सकते हैं, ऐसे कि जैसे जो कोई मिक्सचर दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, कोई डिटर्जेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। यहाँ इसको मेडिसन भी बोल सकते हैं, मेडिसन भी मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। तो अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।